सिग्निफिकेंट फिगर के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे सिलेबस में वो है राउंड ऑफ। राउंड ऑफ आपने छोटे क्लासेस में मैथमेटिक्स में पढ़ा है। अभी ये जो टॉपिक चल रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स या राउंड ऑफ, ये मैथमेटिक्स फिजिक्स वाले टॉपिक्स हैं जनरली केमिस्ट्री में। तो बस एक बार वी आर जस्ट ओनली गोइंग थ्रू बिकॉज इट इज़ गिवन इन एनसीईआरटी, इस वजह से हम कवर कर रहे हैं इनको। तो राउंड ऑफ हम कैसे करते हैं मैं उसके बारे में बात करना चाहूँगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी पर्टिकुलर नंबर है, ठीक है, और उस पर्टिकुलर नंबर में जो डिजिट है, जिस पर्टिकुलर डिजिट को हमें हटाना है, जिस पर्टिकुलर डिजिट का हमें राउंड ऑफ करना है, अगर वो डिजिट 5 से कम है, तो हम उस डिजिट को हटा देते हैं विदाउट डूइंग एनी स्पेसिफिक चेंज इन द प्रीवियस डिजिट। जैसे फॉर एन एग्जांपल हमने एक नंबर लिया 5.6724, ठीक है। हमसे कहा कि आपको इस पर्टिकुलर नंबर को राउंड ऑफ करना है अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, मतलब हमें 5.67 यानी 3 डिजिट्स के फॉर्म में इसको लिखना है। हमें इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स के फॉर्म में लिखना है। तो इसका मतलब ये जो 2 है इसके बाद पाया जाने वाला, इसको हमें हटाना है यहाँ से। तो 2 जो है ना, बिकॉज 2 जो है इट इज लेस देन 5। मैंने बताया अगर कोई नंबर 5 से कम है तो हम उस पर्टिकुलर नंबर को हटा देंगे, लेकिन उसके पहले वाले नंबर में कोई भी स्पेसिफिक चेंज नहीं किया जाएगा। सो इफ यू आर राइटिंग दिस स्पेसिफिक नंबर, यू आर डिस्कार्डिंग दिस 2 4, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इट विल बी 5.67 ओनली। मैंने बताया तो ये आपने 3 सिग्निफिकेंट फिगर के फॉर्म में लिखना है। वी हैव टू राइट द आंसर हियर इन 3 सिग्निफिकेंट फिगर। दोबारा सुनो, अगर कोई नंबर ऐसा है जिसको आपको हटाना है, अगर वो 5 से कम है, तो उससे पहले वाले नंबर में हम कोई भी स्पेसिफिक चेंज नहीं करते हैं, उसको हम एज सच लिखते हैं। ये पहला नियम है। दूसरा रूल है कि इफ द नंबर विच इज टू बी डिस्कार्डेड इज मोर देन 5, अगर 5 से ज्यादा है कोई भी स्पेसिफिक नंबर, तो उस कंडीशन में उससे पहले वाले नंबर में हम एक नंबर ऐड करवा देते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल हमने एक एग्जांपल लिया 5.7482, इसको भी हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स के फॉर्म में ही लिखना है। अगर 3 का मतलब हमें 5.7 और इसके बाद एक डिजिट के फॉर्म में आंसर देना है। तो आप ये देखोगे आपको जिस नंबर को डिस्कार्ड करना है वो 8 है, यानी वो 5 से बड़ा है। तो आप क्या करोगे, आप इसको हटाएंगे, लेकिन इससे पहले वाले नंबर में एक ऐड कर दोगे, यू विल गेट 5.75। दिस विल बी योर आंसर, ठीक है। अब तीसरा एक नियम और है, अगर सपोज जिस डिजिट को आपको डिस्कार्ड करना है अगर वो 5 है, तो हम ये देखेंगे कि उस 5 से पहले, इससे पहले अगर जो नंबर पाया जा रहा है वो ऑड है ना, अगर उससे पहले पाया जाने वाला नंबर ऑड है तो हम उससे पहले वाले नंबर में 1 ऐड कर देते हैं, एक ऐड कर देते हैं। और अगर 5 से पहले पाया जाने वाला नंबर इवन है देन नो चेंज, तो हम कोई भी चेंज नहीं करते हैं, है ना, उससे पहले वाले नंबर। मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे हमने लिया 2.3524, आपसे कहा इसको राउंड ऑफ करिए अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है। तो आपने देखा जिस नंबर को आपको हटाना है, जिस नंबर को आपको डिस्कार्ड करना है, वो क्या है, वो आपका 5 है ना। तो जो 5 को हमें हटाना है, अब हम ये देखेंगे इससे पहले जो नंबर प्रेजेंट है वो कितना है, 3 है। 3 इज अ ऑड नंबर, तो ऑड है तो क्या बताया था, ऑड में हम एक ऐड कर देंगे, द आंसर विल बी 2.4। और अगर हमने लिया 2.4511, ये लिया है, ठीक है, इसको भी हमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर के फॉर्म में लिखना है, मतलब 5 है, 5 हमें हटाना है, तो इससे पहले वाला नंबर इवन है। अगर नंबर इवन है तो हम कोई भी चेंज नहीं करेंगे, उसको एज सच लिखेंगे, आंसर विल बी 2.4 ओनली। तो मैंने यही आपके राउंड ऑफ के नियम है। क्या बताया, पहला नियम, अगर हम जिस स्पेसिफिक नंबर को हटाना चाहते हैं अगर वो 5 से छोटा होता है, ठीक है, तो अगर वो 5 से छोटा है, 5 से कम है, तो हम उसको हटा देंगे विदाउट डूइंग एनी स्पेसिफिक चेंज। इफ इट इज मोर देन 5 देन 1 नंबर इज टू बी एडेड हियर बिफोर इन द लास्ट नंबर, ठीक है। उसके बाद अगर वो नंबर जो आपको हटाना है वो अगर 5 है और उससे पहले पाया जाने वाला नंबर अगर ऑड है, तो फिर हम क्या करेंगे, उसमें एक ऐड कर देंगे। अगर आपको जिस नंबर को हटाना है उससे वो 5 है और उससे पहले वाला नंबर इवन है, तो हम उसमें कोई भी चेंज नहीं करेंगे, उसको हम एज सच लिखते हैं। दीज आर द रूल्स बाय विच राउंड ऑफ एनी स्पेसिफिक नंबर कैन बी डन, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिया 306.35,
हमें इसको जितने भी मैं एग्जांपल्स दे रहा हूँ उन्हें हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर की फॉर्म में आंसर लिखना है। 3 का मतलब हमें यहाँ तक लिखना है आंसर, यहाँ तक आंसर लिखना है। तो इससे बाद में पाया जाने वाला नंबर 3 है ना, मोर लेस देन 5 है, इसको हटा दीजिएगा, आंसर विल बी 306। एक और एग्जाम्पल दिया मैंने दिया 0.0038816। आपसे कहा इसको भी हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स की फॉर्म में लिखना है। देखो बच्चों, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर अगर 0 है तो वो सिग्निफिकेंट नहीं है, तो यहाँ पर ये भी सिग्निफिकेंट नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये सिग्निफिकेंट है, ये है और ये है, मतलब हमें यहाँ तक लिखना है आंसर। हमें जो आंसर लिखना है वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखना है, यानी 1 हटाना है। क्या करोगे, नो स्पेसिफिक चेंज विल बी डन 0.00388। ये केमिस्ट्री का पार्ट है नहीं, बस मैं करा रहा हूँ एक बार इसको, ठीक है। फोर्थ पार्ट में एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, वन मोर क्वेश्चन आई वांट टू टेक। हमने यहाँ पर लिया 1.78975 इंटू 10⁻⁴। इसको भी आपको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स के फॉर्म में लिखना है, मीन्स यहाँ तक आंसर देना है, ठीक है। तो आप इसको हटाओगे 975 को, तो 9 इज मोर देन 5, इससे पहले वाले में 1 बढ़ जाएगा, यू विल गेट 1.79 इंटू 10⁻⁴। So this is the way in which the calculations of round off can be done. अब राउंड ऑफ के बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है साइंटिफिक नोटेशंस। क्या होते हैं साइंटिफिक नोटेशन, उसके बारे में बात करेंगे। साइंटिफिक नोटेशंस क्या होते हैं। अगर आप किसी भी पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी को या किसी भी स्पेसिफिक नंबर को 10⁻n के टर्म्स में मेजर करते हैं, ठीक है, देन इट इज कॉल्ड एज द साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। तो मैंने बताया इफ यू आर मेजरिंग एनी स्पेसिफिक फिजिकल क्वांटिटी इन 10⁻n, then it is said to be the scientific notation of that physical quantity. जब भी आप साइंटिफिक नोटेशन लिखेंगे तो साइंटिफिक नोटेशन को लिखते समय पहले नंबर के बाद डेसिमल लगा देते हैं, और उसके बाद बाकी जो अदर पोजीशंस होती हैं बाकी जो अदर डिजिट्स की पोजीशन होती है उनको हम 10⁻n के टर्म्स में लिखते हैं। मैं एग्जांपल लेना चाहूँगा, हमने लिया 3, 8, 4, 5। सपोज ये कोई नंबर है, अगर हमें इसको रिप्रेजेंट करना है साइंटिफिक नोटेशन में, तो मैंने बताया फर्स्ट डिजिट के बाद लगाना है डेसिमल। वैसे तो अभी डेसिमल तो यहाँ पर डेसिमल है, इसके बाद फिर 0 है, तो इसके बाद लगाना है, तो और बाकी सारी की सारी डिजिट्स को ले जाना है 10⁻⁴ के टर्म्स में, यानी इसको इधर ले जाएंगे तो 10⁻1 2 3 4 5 6 7 8, तो हम लिख सकते हैं 3.845 इंटू 10⁻, कितने थे 1 2 3 4 5 6 7 8, 10⁻8। तो इस नंबर को अगर हम लिख रहे हैं 3.845 इंटू 10⁻8, देन दिस इज सेड टू बी द साइंटिफिक नोटेशन ऑफ दिस स्पेसिफिक नंबर। कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं, मैंने लिया 0.0000736। आपसे कहा इसको लिखिए साइंटिफिक नोटेशन के टर्म्स में, तो इस डेसिमल को तो हमें पहली डिजिट के बाद ले जाना है ना। सपोज अगर मैं यहाँ ले गया तो 10⁻1 -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6, सो वी कैन राइट 7.36 into 10⁻⁻6. So this is the way by which scientific notation of any number can be represented. मैंने लिखा 98475, इसको लिखना है आपको साइंटिफिक नोटेशन में। तो अभी तो 0 यहाँ पर डेसिमल के बाद 0 है, इसको यहाँ पर लगे 1 2 3 4, यू कैन राइट 9.8475 into 10⁻⁴. So this is the way in which we can write the scientific notation of any specific number. किसी भी पर्टिकुलर नंबर के साइंटिफिक नोटेशन को हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इज कैलकुलेशंस इन्वॉल्विंग साइंटिफिक नोटेशन, सॉरी सिग्निफिकेंट फिगर्स, मतलब वो कैलकुलेशंस जिनमें सिग्निफिकेंट फिगर्स आपकी इन्वॉल्व होती हैं, हमें उन कैलकुलेशंस के बारे में यहाँ पर डिस्कस करना है। तो सबसे पहले रूल 1, 2 रूल हैं विच विल बी यूज्ड टू कैलकुलेट द एनी स्पेसिफिक नंबर इन्वॉल्विंग द सिग्निफिकेंट फिगर्स। जैसे अगर सपोज हमें 2 या 2 से, पहला नियम ये है, अगर हमें 2 या 2 से ज़्यादा नंबर को या तो ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है,
या तो हमें एडिशन करना है 2 या 2 से अधिक नंबर का, या हमें एक नंबर में से दूसरे नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। तो जो आंसर आएगा आपका, द आंसर विल बी इन द फॉर्म ऑफ मिनिमम नंबर आफ्टर द डेसिमल पॉइंट विच आर प्रेजेंट इन द नंबर विच वी आर एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग। मैं एग्जांपल से इस बात को समझाता हूं। मैंने ये बताया, अगर हमें 2 या 2 से अधिक नंबर को ऐड करना है या माइनस करना है, जैसे एक 33.3 नंबर लिया, एक लिया 3.11, एक नंबर लिया 0.313, हमें इनको ऐड कराना है। आपने इसको ऐड करवा दिया, ये हो गया 3, 2, 7, 6 और ये 3, 36.732। लेकिन हम जो आंसर लिखेंगे ना, किसके फॉर्म में लिखेंगे, हम ये लिखेंगे हमने जिन नंबर्स को ऐड करवाया है उन सभी नंबर्स में डेसिमल के बाद मिनिमम डिजिट्स कितने हैं, इसमें कितने हैं 1, इसमें कितने हैं 2, इसमें कितने हैं 3। तो आंसर विल बी इन द टर्म ऑफ द मिनिमम नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट विच आर प्रेजेंट इन दोज नंबर विच वी आर एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग। तो पहले जिन नंबर को हम ऐड कर रहे हैं वो पहला नंबर जो फर्स्ट नंबर है उसमें डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, इसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, इसमें डेसिमल के बाद 3 डिजिट है। तो मिनिमम डिजिट्स इन तीनों नंबर्स में किसमें है, इसमें 1 डिजिट। तो आंसर आपका 1 डिजिट के फॉर्म में ही होगा, डेसिमल के बाद 1 डिजिट के फॉर्म में आंसर होगा। मतलब हमें राउंड ऑफ यहां से लेकर के यहां तक करना है। तो जो आपका आंसर होगा, आंसर इन कैलकुलेशन इट विल बी 36.7। तो नियम यही कहता है कि जिन नंबर्स को हम ऐड करवा रहे हैं तो एडिशन के बाद जो आपको आंसर मिलेगा वो आंसर विल बी इन द फॉर्म ऑफ द मिनिमम नंबर ऑफ डिजिट्स प्रेजेंट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट्स इन द नंबर्स विच वी आर एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। एक सब्ट्रैक्शन का भी लेते हैं एग्जांपल। आपने दिया 62.831 में से आपको माइनस करना है 24.5492। ठीक है, जब आपने माइनस का यू गेटिंग 8182.83। ठीक है, अब जब बताओ कि इसमें से इसको माइनस करें, इसमें डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, 3 डिजिट है, इसमें डेसिमल के बाद 4 डिजिट है। तो हमें आंसर देना है डेसिमल के बाद 3 डिजिट के फॉर्म में, यानी यहाँ तक आंसर आना चाहिए। हमें यहाँ तक इसको राउंड ऑफ करना होगा, मीन्स 8 हमें हटाना है। जब आप राउंड ऑफ करोगे तो क्या आ जाएगा आपको, यो आंसर भी 8 अगर हम हटाएंगे इज मोर देन 5 ना, तो इसमें एक 1 ऐड हो जाएगा, यू विल गेट 38.282। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये मैंने आपको अभी रूल बताया किसका, एडिशन का और सब्ट्रैक्शन का। अब मैं बात कर रहा हूं रूल सेकंड। रूल सेकंड में व्हाट यू आर डूइंग, अगर हम दो या दो से अधिक नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं या 2 से अधिक नंबर को डिवाइड करते हैं तो आपको जो आंसर मिलेगा, आंसर शुड बी रिटन इन द मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स विच आर प्रेजेंट इन द नंबर विच वी आर मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग। यानी वो नंबर्स जिनको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं या जिनको हम डिवाइड कर रहे हैं, उन नंबर्स में जिस नंबर में मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे उसी के फॉर्म में आपका आंसर आएगा। मैं एग्जांपल लेता हूं, हमने लिया 142.06 है, इसमें किया मल्टीप्लाई बाय 0.23। जब आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सपोज यू आर गेटिंग 32.6736 आया। अब इन दोनों में, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 1 2 3 4 5 और इसमें 2। आंसर शुड बी गिवन इन द फॉर्म ऑफ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, सो योर आंसर विल बी 33 ओनली। तो मैंने बताया जिन नंबर्स को आपने मल्टीप्लाई किया है उन दोनों, सपोज 2 नंबर्स हैं तो उन दोनों नंबर्स में से जिस नंबर में मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे तो उन्हीं मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर के फॉर्म में हम लोग आंसर लिखते हैं। मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं, मैंने लिया 0.90, इसमें हमें डिवाइड करना है बाय 4.26। आपने डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद यू आर गेटिंग 0.21122676, ये डिवाइड करने के बाद आ रहा है। अब आप देखो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 2 हैं, इसमें 3 है। आंसर शुड बी गिवन इन द फॉर्म ऑफ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 2 सिग्निफिकेंट फिगर के फॉर्म में देना है, मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर के फॉर्म में देना है जो उन नंबर्स में प्रेजेंट है जिनको हम डिवाइड कर रहे हैं। तो इसमें 2 है तो 2 के फॉर्म में आंसर क्या आ जाएगा, आंसर विल बी 0.21। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर ये जो कैलकुलेशंस वाला पोर्शन था उसको हमने कंप्लीट किया है। ठीक है, ओके।